हेलो डियर, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो के अंदर हम ट्रिगोनोमेट्री के जो लेटेस्ट एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए सीजीएल के दोनों टीयर 1 टीयर 2, सीएचएसएल टीयर 1, सीपीओ टीयर 1, एमटीएस, इनकी सारी शिफ्टों के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी बाकी टॉपिक्स के बाद कि ट्रिग्नोमेट्री करवाओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की थी। तो मैंने क्या किया, अभी मैं होली पर घर जा रहा था तो भाई 2 वीडियो एक ही दिन में शूट करनी थी। कुछ देर पहले इंटरेस्ट की वीडियो शूट की थी, आपको हालांकि अलग अलग दिन मिलेंगी, मैं एक दिन में शूट कर रहा हूँ। तो मैं क्या एक छोटे टॉपिक की कर देता हूँ, उसके बाद इंटरेस्ट के बाद ट्रिग्नोमेट्री की। छोटे टॉपिक से मेरा मतलब क्या है कि जो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी आ रहे हैं, मॉडरेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो 15, 16 या 18, 19 के करीब आपको मॉडरेट बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद हम एवरेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहले इंटरेस्ट की वीडियो बनाई थी तो एनर्जी ये ना होगी, थोड़ी सी डाउन लग रही हो, देख लेना, गला थक जाता है रिकॉर्डेड वीडियो इतनी लंबी लंबी बनाने में। और बीच में मैं नहा भी लिया हूँ कि भी एनर्जी मेंटेन रहे। ठीक है, और नया कुर्ता पहन लिया है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो भाई इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में डाल चुका हूँ, एक इंटरेस्ट की वीडियो भी डाल चुका हूँ, SICI की, मैथ की ये वीडियोस डल चुकी हैं, इंग्लिश की ये वीडियोस, रीजनिंग की एक और वीडियो डल चुकी है सीटिंग अरेंजमेंट की। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बैंक में आता है, ये पिछले ईयर MTS में पीछे पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन, तो CGL में भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार उनके ऊपर नज़र मार लेना, मोटी मोटी नज़र एक बार मार लेना। ठीक है, जो रीजनिंग की वीडियो डाली जा रही है, तो हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो पड़ेगी आपके इस एग्ज़ाम से पहले, टेंशन मत लो। ठीक है, आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो इसकी डालो उसकी डालो, उससे ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि अच्छा इसकी डाल दे, इसकी डाल दे, ये कर दे वो करते, और कैसे हम एग्ज़ाम से ठीक ठाक वक्त पहले इस सीरीज़ को पूरा कर दे, ये सब हम सोच रहे हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करनी है तो भाई सिंपल सी बात, एज ऑलवेज जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम सारी PDF देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। कभी कभी ये होता है कि आज ये वीडियो डली है तो अगले दिन टेलीग्राम चैनल पर PDF डलती है, तो उसी दिन या अगले दिन डल जाती है, आपको मिल जाती है। ठीक है, तो पेन और नोटबुक लेकर आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद इन एग्जाम्स जो अपने SSC CGL CHSL के एग्जाम के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करते रहोगे तो इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ मॉक भी दे दोगे तो कोई टॉपिक ज़्यादा ही वीक है कुछ, तो उसके लिए आप उसके कंसेप्ट वगैरह रिवाइज, मतलब कि पूरे टॉपिक को कर सकते हो। अदरवाइज ये वीडियोस एनफ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। भैया पेन नोटबुक लेकर किसी भी क्वेश्चन को मेरे कराने से पहले आपने करना है और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, सीधी सी बात है। ठीक है, पहले खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन को अच्छे से हर एक एंगल से देख लोगे, फिर मैं उसको बताऊंगा तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि यार ये वीडियो जो हैं ये 1 घंटे 45 मिनट की बने या एडदामेक्स 2 घंटे की बने, लेकिन ले देकर ये 2.5 घंटे की बन जा रही है। कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर थोड़ी सी लंबी वीडियो बन रही है। देखो लंबी वीडियो बनाने में मेरा तो जोर ही लगेगा, मेरा तो गला दुखेगा ही ज़्यादा से ज़्यादा है। बट मामला क्या है, चाह मैं भी रहा हूँ कम ड्यूरेशन की बनाऊँ, इसलिए चाह रहा हूँ कि भाई कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ मिले। बीच में मैं थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अगर आप देख रहे हो तो, बट हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस टाइम को कम करने के लिए कि जल्दी जल्दी से मैंने आपको बता दिया। या ऐसी चीज़ें भी तो बतानी है जो एक्चुअल में आपको काम आएंगी एग्जाम में, जो एक्चुअल में स्कोर बूस्ट करेंगी। सवाल को हर एक एंगल से देखना है ना, जिस भी सवाल को मान लो देखना है तो इसको देखने की ज़रूरत है। तो भैया नेचुरली पढ़ाऊंगा, जितने साइज़ की वीडियो बन रही हैं उतने ही साइज़ की आप देख लो, उसी में आपकी भलाई है। ठीक है, करो अभी एक क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था, चलिए जी रगड़ देते हैं इसको। इफ A lies between 45 डिग्री एंड 540 डिग्री एंड साइन A इज 0.5 का मतलब होता है जी हाफ। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/3 इन डिग्रीज, तो A/3 की वैल्यू क्या, तो साइन A की वैल्यू हाफ। तो
इसके लिए अगर आप ग्राफ जानते हो ना साइन का तो बेस्ट रहेगा उस तरीके से इसको करना। और भी कई तरीक़ों से मैं बता सकता हूँ, लेकिन ग्राफ विल बी बेस्ट। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, जैसे सांप की तरह चलता है, ठीक है। और एक पूरी साइकिल पूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये देखो 90 डिग्री पर एक वैल्यू अचीव कर लेता है साइन का ग्राफ। ये 180 डिग्री है, ये 90 थी, ये 270 है, ये 360 है यहाँ पर। तो ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई ऐसे, और उसके बाद यही साइकिल चलेगी, क्योंकि 360 डिग्री के बाद हम सर्कल में जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर आ जाते हैं। 360 डिग्री के बाद वैल्यूज़ अपने आप को रिपीट करनी स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये 360 है, ऐसे 90-90 का चलता रहेगा। ये जो एक ऐसे ये कटोरा है, कि मुद्दा कटोरा मार रखा है, कटोरी को ऐसे रख रखा है और क्या है, और फिर यहाँ पर कटोरी को सीधा रख रखा है और क्या है, ऐसे कटोरे ही तो हैं। तो ये जो एक कटोरा है ये 180 डिग्री का, अगला कटोरा 180 डिग्री का, अगला कटोरा 180 डिग्री का, ऐसे है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि ये 540 आप इजीली निकालो। 18 3 54, तो 3 कटोरे होंगे, तो यहाँ पर 540 है यहाँ पर। अब ये बोल रहे हैं कि साइन की वैल्यू हाफ, तो हम वैल्यू कैसे देखते हैं साइन की ग्राफ के ऊपर, वो एक बार देख ले जरा। देखो ये साइन 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हाइट वैल्यू को डिनोट करती है, तो साइन 0 0 होता है। ये साइन 90 है, 90 पर साइन की हाइट कितनी है, इस कर्व की हाइट कितनी है, 1। ये मान लो 45 है, तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो 45 के जस्ट ऊपर ये 1/√2 की हाइट अचीव कर रखी है। साइन 30 कितना होता है जी, 1/2 होता है, हाफ। तो 30 डिग्री पर जो हाइट अचीव कर रखी है ये हाफ है, ये हाफ है। ये आधा सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि साइन का जो फंक्शन है वो किसी एंगल के लिए उसने हाफ वैल्यू अचीव कर रखी है। अगर हाफ वैल्यू अचीव कर रखी है तो मैं मानता हूँ, मान लो ये 30 है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर यहाँ पर ये जो इसने वैल्यू अचीव कर रखी है ये हाफ है। तो ये बोल रहे हैं कि इस हाइट पर, ये इतनी हाइट पर यह कर्व कब होता है, ये हाइट हाफ है ना, इस हाइट पर यह कर्व कब होता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा जरा। और ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, ऐसे नहीं है ये कि यहाँ से मंदा मंदा चढ़ा ऐसे और एकदम से गिर गया ना, ये ऐसे सिमेट्रिकल है, ऐसे यहाँ से जिस हिसाब से चढ़ रहा है उसी हिसाब से उतर रहा है, सिमेट्रिकल कर्व बनता है। तो यहाँ से 0 से 30 डिग्री आगे जाने पर हमें हाफ हाइट मिलती है। तो यहाँ से, बिकॉज ये कटोरा सिमिलर है, अगर यहाँ से कुछ दूर जाने पर आपको हाइट मिली हाफ, तो यहाँ से उतनी ही दूर आने पर यहाँ पर हाफ हाइट मिलेगी। तो 180 से 30 पहले यहाँ पर, यानी कि 150 डिग्री, ये 150 डिग्री पर ये हाइट अचीव की। ये वाली जो हाफ हाइट उसने अचीव की है ये 360 से 30 डिग्री आगे, यानी कि 390 डिग्री पर अचीव की है ये वाली हाइट। ये 540 से 30 पीछे ये वाली हाइट अचीव की है, यानी कि 510 पर अचीव की। बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है, कोई खास मतलब कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो और अगर वो आगे बोलता तो और भी हम बता देते हैं हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो बोल रहा है 45 डिग्री से लेकर 540 डिग्री के बीच की बात है। तो 45 से 540 के बीच की बात भाई साहब 3 बार ऐसा होता है जब साइन किसी एंगल के लिए हाफ अचीव करता है, ठीक है। साइन अगर 150 हुआ, 390 हुआ, 510 हुआ, तो ए की वैल्यू इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। अब ये बोल रहे हैं कि भैया a/3 की वैल्यू क्या होगी, a/3 की वैल्यू इसको 3 से डिवाइड कर दो भैया, 150/3 50 डिग्री भी आंसर हो सकता है, 390/3 130 डिग्री भी हो सकता है, 510/3 170 डिग्री भी हो सकता है। किसी को भी दे सकता है एग्जामिनर ऑप्शन में। ये भी बोल सकता है कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हैं इनके बीच में उनका सम बताओ, कुछ भी वो बोल सकता है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस में 170 डिग्री होगा। ओके ओके ब्रदर, आगे चलते हैं। देखो इफ मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं लगे ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो मैं अपने तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चाट के आपको करवाऊंगा, अपने तरीके से समझाऊंगा। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो जो आपको पता होना चाहिए हर एक तरीके से बताऊंगा। 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा इज a/b। ओके, ये एक्सप्रेशन जो है ये a/b के बराबर है और हमने बताना है a + b a - b। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में आएगा
भैया ए बाई बी के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रखा है तो ए बाई बी की वैल्यू मिल जाए तो क्या ही बात है। तो थीटा की वैल्यू ये बोल रहा है 0 से 90 के बीच में कुछ भी रख दो, तो रख दो, क्या दिक्कत है, रख दो, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं क्या रखूंगा 45, वो ईजी पड़ती है, या फिर 0 और 90, तो 0 और 90 तो मैं रखूंगा नहीं है, कोसेक और सिकेंट आए हुए हैं, नहीं रखूंगा। 45 भी नहीं रखूंगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे और ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो मैं 30 रख दूंगा। तो ठीक है जी, 30 रख देते हैं। 30 पर ये वाला ऑप्शन क्या देगा, ये वाला ऑप्शन देगा जी 2, ये वाला ऑप्शन देगा √3/2, ये वाला ऑप्शन देगा 2/√3 और ये वाला ऑप्शन देगा 1/2। ठीक है, तो देखते हैं भाई, 30 रख देते हैं। तो 1 + 2/3 + 2 × 1/2 secant 30 cos 30 का secant 30 that will be 4/3 is equal to a/b। 4/3 + 2/3 यानी कि 6/3 यानी कि 2, 2 और 1 3, तो a/b की वैल्यू आ गई है जी 3/1। इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, आंसर हाजिर। 3 और 1 4, 3 में से 1 गए 2, तो दैट इज 2। क्लियर है, सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। कभी 45 पुट कर पाओगे तो इजी हो जाएगा, 0 डिग्री पुट कर पाओगे, लेकिन आजकल ऐसे कम आ रहे हैं, वो ऑप्शंस को ऐसे दे रहा है तो इतने इजीली रख नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस में, मैं देख रहा हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। इसको एक और तरीके से आपको बताता हूँ। देखो 1 + tan² क्या होता है, secant² थीटा। तो यहाँ पर आपको दिल किया थोड़ा सा कि यार 1 + tan² निकाल लूँ, बिकॉज यहाँ पर 2 tan² हैं। अगर एक tan² मैं 1 को दे दूँ तो क्या बन जाएगा, secant² थीटा, और एक tan² पड़ा रहेगा tan² थीटा। तो ये a² + b² तो बन गया, आगे 2ab मिल जाए तो बात बन जाए, ठीक है। तो इसको ज़रा देखो ध्यान से, 2 ये जो secant है, एक तो मैंने secant को secant ही रहने दिया क्योंकि पहले secant का स्क्वायर है, 2ab मैं करना चाह रहा हूँ। अगर ये होए तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो एक secant नीचे जाके cos बना लेगा, sin बाई cos जो है वो 10 होता है, उसने जानबूझ के इसी फॉर्म में दे रखा है ये भाई भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी secant थीटा + tan थीटा का स्क्वायर = a/b। ऐसे करना जरूरी है नहीं। कुछ बच्चों को लगेगा सर वैल्यू पुट करके कर तो दिया, अब ऐसे क्यों कर रहे हो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर ये अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी बता रहा हूँ, चीज़ें सारी सीख लो, सारी रिलेवेंट बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है कि भैया secant थीटा + tan थीटा और एक और चीज़ है secant थीटा - tan थीटा, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, पता है आपको? जी हाँ, डेफिनेटली पता है। तो यहाँ पर ऊपर कितने secant थीटा tan थीटा पड़े हैं, 2 पड़े हैं, स्क्वायर है। तो मैंने एक को तो ऊपर रहने दिया और एक को नीचे भेज दिया। तो जब वो नीचे जाएगा, और एग्जाम में ये थीटा मत बनाना, मैं अभी गलती से बना रहा हूँ, मैं भी आगे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एक को मैंने ऊपर रहने दिया, जिसको मैंने नीचे भेजा वो नेगेटिव हो गया। ये secant थीटा + tan थीटा 1/secant - tan के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू a/b। ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना था तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो। जब आप इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे a + b a - b, तो उसका secant/tan बन जाएगा। बताइए आपको secant/tan, तो अब इसको कर लो सॉल्व। ये होएगा sin बाई cos, cos ऊपर जाकर cos और secant कट मरेंगे दोनों आपस में, sin ऊपर जाकर cosec बना देगा और वही अपना उत्तर है, ठीक है, ओके। तो कहीं पर ये दिखे हैं तो ये काम आ सकती है ये अंडरस्टैंडिंग, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे ये देखो, पिछला क्वेश्चन आपका था CGL Tier 2 का, अभी जो Tier 2 हुआ 2020 वाला, फरवरी जनवरी में जो हुआ है तभी हुआ, हाँ। और ये Tier 1 का है, देख लो देख लो कम बख्तो। तो 2 चीज़ें आपको बता रखी हैं कि secant थीटा + tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ secant थीटा - tan थीटा। सिमिलरली cosecant थीटा + cot थीटा, ये रेसिप्रोकल है cosecant थीटा - cot थीटा। और पहले कोसिकेंट आना चाहिए, कोसिकेंट - cot। ये बने क्यों, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इनके बारे में एक और बात आपको पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए, देखो कि
सीकेंट प्लस 10 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कोस साइन बाई कोस, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन बाई कोस। सीकेंट माइनस 10 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन बाई कोस। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, साइन 1 में साइन को जोड़ देगा, नीचे कोस नहीं देगा, वो आपको खुद लाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि नीचे अगर मैं कोस ले आऊंगा तो ये बन जाता है। कभी कभी 1 में साइन जोड़ देगा, 1 में साइन घटा देगा, कभी कभी। इसको देखो, अगर इसको रेसिप्रोकेट करोगे, अगर आप इसको रेसिप्रोकेट क्यों, इसको अगर ओपन करेंगे तो 1 बाई साइन कोस बाई साइन, तो 1 प्लस कोस बाई साइन। तो आपने क्या देखना है भाई, आपने ये देखना है, अगर इसको खोलेंगे तो 1 माइनस कोस बाई साइन, तो आपने ये देखना है कि कभी कभी मेरे को 1 प्लस साइन मिलेगा, 1 माइनस साइन मिलेगा, 1 प्लस कोस मिलेगा, 1 माइनस कोस मिलेगा। अगर 1 प्लस साइन मिला तो कोस से डिवाइड करके ये बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर भी वही गली में 1 प्लस साइन दिखा, बेचारे को कोस से डिवाइड कर दिया, ना, कर सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन दिखा, कोस से डिवाइड करके कर सकते हैं। 1 माइनस साइन है तो कोस से, 1 माइनस कोस है तो साइन से, बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ हेल्पफुल होएगी। जैसे ये देखो, 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, धीरे धीरे ये चीज़ें आपको हिंट देना स्टार्ट करेंगी और ये चीज़ें आपको सोल्व करने में मदद करेंगी, कई क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखो, अब ऊपर वाले को एज इट इज़ इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। सबसे पहले हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जी। 45 तो पुट करेंगे नहीं, क्या करेंगे या नहीं करेंगे 45, तो फिर तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। 30 डिग्री वगैरह पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू तो आप पुट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मेरी ज़रूरत है नहीं आपको। अब हम आइडेंटिटी से करते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इससे पिछले ही क्वेश्चन में मैंने लिखा इसको, सीकेंट प्लस 10 का स्क्वायर, फिर एक सीकेंट और 10 को मैंने नीचे भेज दिया, तो ऊपर आ गया सीकेंट प्लस 10 और नीचे आ गया सीकेंट माइनस 10। अब देखो जनाब, ये क्या है, ऊपर है 1 प्लस साइन बाई कोस, ये 1 बाई कोस, ऐसे ही मन मन में देख रहा हूँ मैं, रट के नहीं बैठा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, साइन बाई कोस, बस वो थोड़ा फास्ट देख ले रहे हैं। 1 माइनस साइन बाई कोस, तो ऊपर 1 प्लस साइन है, नीचे वाला कोस तो दोनों केस में कट ही जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन है। तो ये है जनाब उत्तर, ये है जी उत्तर। समझ में आ गई बात, क्लियर है? आगे बढ़े, इन चीज़ों को यूज़ करोगे। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 45 की पुट कर सकते हैं क्या? 45 भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं 45 पुट करूँगा तो ये देगा 1/2, ये देगा -1/2, ये देगा 2 और ये देगा -2। तो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो सबसे पहले 45 वैल्यू ही पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 इंटू ये 1/2, 1/2, 1/4, ठीक है, 1 + 1 2, ये 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर, 1/4, 1/4, 1/2, 1 + 10 2 और कोसेक √2। ठीक, देख लो। और इस चीज़ को मत भूलना, ठीक है, इस चीज़ को भूल गए गड़बड़ हो जाएगी। थोड़े से सतर्क रहा करो। एग्ज़ाम के दिन जब पास आए तो क्राइम पेट्रोल देखा करो, तो सतर्क रहें, वो बार बार बोलता है, तो देन फिर आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही मत देखना, नहीं तो वो बीच में जो साइंस वाइन कराने आता है एग्ज़ाम के, आप उस पर शक कर बैठोगे कि कहीं ये मुझे लूटने तो नहीं आया, ऐसे पता नहीं क्या शक कर बैठोगे। तो लिमिटेड सा देखना, फिर सतर्क रहने लग जाओगे। देखो चलो, जोक से पार्ट, नीचे एक 2 है, इसे 2 कट गया, 1 माइनस हाफ तो हाफ ही होता है, ये कट गया, 1/√2/√2, तो हाफ -1 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ हमें किसने दिया था, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक्सप्लोर करें इस क्वेश्चन का, आइडेंटिटी से करें। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा,
अगर आप इसको ओपन अप करोगे, अगर आप इस चीज़ को ओपन करते हो a4 + b4, तो ये क्या होता है? ये होता है a² + b² का होल स्क्वायर -2a² b²। इतना जानते हो? तो ये भी sin² + cos² का होल स्क्वायर, तो sin² + cos² तो 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर -2 sin² थीटा cos² थीटा। यहाँ पर अगर पावर 4 है तो यहाँ पे 2 आता है, और यहीं पर अगर मैं ऐसे कर दूँ sin 6 थीटा + cos 6 थीटा, इसको मैं कैसे देख रहा हूँ? इसको मैं देख रहा हूँ sin² का क्यूब cos² का क्यूब। तो a³ b³ को कैसे लिख सकते हो? a + b का होल क्यूब -3ab × a + b, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख पाएंगे? sin² + cos² का क्यूब, तो 1 का क्यूब इस 1 -3ab × a + b, तो a + b तो फिर से 1 हो गया sin² cos², तो 3। ये बार बार आ जाता है, दिख जाता है, इसलिए आपकी नज़र में ला दिया मैंने। देखो यहाँ पर पावर 6 है तो इसका आधा 3 है, पावर 4 है तो 2 है। ठीक है, ये होता क्यों है वो तो सिंपल सी स्टेप है। एक आधी अपने नोट्स में लिख लो, कहीं पे रटना नहीं है। जब नोट्स के ऊपर बार बार नज़र मारोगे, इसके ऊपर नज़र पड़ जाएगी, दैट्स इट। तो कहीं पर ये दिखेगा जो sin 4 थीटा है cos 4 थीटा, ये 1 - 2 sin² cos² थीटा, ये कट गया। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, अपनी तरफ से तो मैं नहीं बना रहा। तो ये यूजफुल होता है एक्चुअल में, कई बार ये यूजफुल हो जाता है, आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि अच्छा ये कर रखा है। ठीक है, नाउ cot +1 cos थीटा। ठीक है जी, अब आगे क्या कर सकते हैं? आगे तो इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, और क्या ही कर लेंगे, कोस से अंदर मल्टीप्लाई, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? कोस बाई साइन +1, आगे कोस, और कोस और साइन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो मैं सी और एस लिखता हूँ ना, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट किया कोस और साइन ऐसा पूरा लिखने में। तो ये हो जाएगा 1 + साइन बाई कोस। अब ऐसे नहीं है कि टेन और कोट हैं, कोसेक और सीकेंट एस और सी लिख रहे हो, सीकेंट भी एस से स्टार्ट हो रहा है, साइन भी एस से। तो जब सिर्फ साइन और कोस में करो तो यूज़ करना है काम। ठीक है, कोसेक विल बी 1/sin। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस + साइन बाई साइन, कोस + साइन बाई साइन, तो कोस + साइन से कोस + साइन गया। ठीक है जी, तो ऊपर तो c/s है और नीचे 1/sc है, तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा sc, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर। अब यहाँ पर कई बच्चे इसको निशान लगा देंगे बेचारे, कई मासूम इसको निशान लगा देंगे, वो -1 को ध्यान नहीं रखेंगे। कोस स्क्वायर -1, 1 - कोस स्क्वायर क्या होता है? sin² थीटा, तो -sin² थीटा। ठीक है, ये उत्तर होगा। हाँ, ऐसे एक आधी गलतियाँ तो हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें थोड़ा सतर्क रहना है, बट हो भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ये नहीं है कि इन्हीं गलतियों के हत्थे चढ़ रहे हो बार बार, ये करो। तो भाई इसने ये बोला है, तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर लें। भाई इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है, वैल्यू पुट करके जो मान आएगा वही ऑप्शन में। तो सबसे पहले साइन और कोस हैं, लेकिन ऊपर भाई कोसेक भी है, टेन भी है, सब कुछ है, तो जीरो। मैं सोच रहा था जीरो, लालच आ जाता है कई बार कि जीरो रख दे जल्दी सोल्व हो जाएगा, नहीं बनेगी बात। तो 45 पुट करें, अगर मैं 45 पुट करूंगा तो 1 - साइन और कोस तो बराबर ही होते हैं 45 में, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, 45 नहीं रख सकते। अगर मैं 30 रखूंगा, देखो, तो 1 - हाफ, हाफ। ठीक है, साइन 30 क्या होता है? हाफ, तो ये दोनों सेम हो गए अगर आप 30 रखोगे। अगर आप 60 रखोगे तो 1 - √3/2, √3/2, 1 - हाफ, दैट विल बी हाफ एंड हाफ, फिर ये दोनों सेम हो गए। देख लो, किसी एंगल पे बात नहीं बन रही इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्या करें फिर? आइडेंटिटी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी से कर लेते हैं। सर फिर हमें देखते ही कैसे पता चलेगा कि किसी भी उससे बात नहीं बन रही है, किसी भी वैल्यू से बात नहीं बन रही? देखते ही नहीं पता चलेगा? या ज्योतिषी हो क्या जो देखते ही पता चलेगा? सोल्व करके पता चलेगा, वैल्यू पुट करके कि नहीं बन रही बात। इतना टाइम तो सबको जाया करना पड़ेगा ये जानने के लिए। समझ में आ गई बात? मतलब कि वो टाइम टेक करेगा, अदरवाइज तो ये बात है, किसी ने डायरेक्ट आइडेंटिटी से कर लिया तो ठीक है, किस्मत की बात है अगले की, ये नहीं है कि टैलेंट की बात है, स्किल की बात है। ठीक है, अब आइडेंटिटी से करते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया एक बार क्वेश्चन के ऊपर नज़र मार लें। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 +
साइन अगर दिखे तो इसे अगर आप कोस से डिवाइड कर दोगे, या 1 माइनस साइन दिखे अगर आप इसे कोस से डिवाइड कर दोगे, तो ये सीकेंट प्लस टेन बन गया, ये सीकेंट माइनस टेन बन गया। और सीकेंट प्लस टेन, सीकेंट माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल चीज़ों को गुणा करने पर 1 आ जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर इस चीज़ का फायदा कुछ दिख रहा है, 1 प्लस साइन दिख रहा है, तो मैंने कोस से डिवाइड किया, कोस से मल्टीप्लाई किया, ऐसा तो कर ही सकता हूँ। अब देखो 1 प्लस साइन बाई कोस ये क्या बना देगा, ये बना देगा सीकेंट प्लस टेन, यहाँ पर है सीकेंट माइनस टेन। तो क्वेश्चन को हम खत्म कर रहे हैं। देखो ये एक सीकेंट माइनस टेन को खा जाएगा, क्वेश्चन छोटा हो गया ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपके क्वेश्चन को छोटा कर देंगी। और कुछ कर सकते हैं क्या भाई इसके साथ? और कुछ आई डोंट थिंक कि हम कुछ कर पाएंगे। क्या करें फिर? सीकेंट और टेन में कर देते हैं, करने को इनको मैं खुलवा दूं और वैसे भी हो ही जाएगा। अब लगा साइन और कोस, सॉरी सीकेंट और टेन नहीं, साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, करो फिर। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई साइन कोस स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कोस को अंदर कन्वर्ट कर दूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन, ये डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा साइन प्लस 1 बाई कोस का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा कोस प्लस 1 बाई साइन का स्क्वायर। ठीक है, और गुणा, ये कोस तो मैंने इसके साथ कर ही दिया था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखो इनको, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बात बन जाएगी। ये अगर यहाँ पर मैं एलसीएम लूँ, साइन कोस प्लस 1 बाई कोस, साइन कोस प्लस 1 बाई साइन, और यहाँ पर देखो साइन कोस प्लस 1 बाई साइन कोस, तो साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर है, साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर है, साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये तो कट ही जाएंगे ना भाई, ये तो कट ही जाएंगे तीनों, यहाँ से कॉमन लेके ऊपर वाले के साथ कट जाएंगे। तो अब ऊपर क्या बच गया, अब ऊपर बच गया 1 बाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, क्योंकि मैंने नीचे भेज दिया। एक साइड में पड़ा है 1 माइनस साइन, और नीचे यहाँ पर पड़ा है 1 बाई कोस का स्क्वायर, 1 बाई साइन का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, 1 बाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, जो कि ऐसे कट जाएगा, तो 1 माइनस साइन उत्तर बच जाएगा। ऑप्शन है। क्लियर है? ओके। ये बताओ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखते हैं। वैल्यू पुट करूँ? अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा 45 तो नहीं पुट कर सकता, क्योंकि सीकेंट और कोसिकेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। 30 पुट कर सकता हूँ, तो ऑप्शन के अंदर रख लेते हैं। 1/2 √3/2 √3/4, ये 30 में हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा जी 2, और ये 2/√3, तो 4/√3, इसी का उल्टा हो गया। और कोसेक 30 विल बी 2। कोई भी ऑप्शन सेम नहीं हो रहे, आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख सकते हो और इसको सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं आइडेंटिटी से करके बता देता हूँ, अगर ये आइडेंटिटी से होएगा तो। ठीक है जी, ठीक है। तो इसके साथ मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको साइन और कोस में बदलूंगा, चलो मैं इसको यही कर लेता हूँ, साइन और कोस में बदल लेते हैं, जो भी होगा देखी जाएगी। तो ये है साइन क्यूब बाई कोस क्यूब। अब कोस और सीकेंट तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, कोस और सीकेंट तो काट पीट के 1 बन जाते हैं, तो 3 कोस नीचे आएंगे, लेकिन 2 कोस से 2 सीकेंट कट जाएंगे, तो ऊपर साइन का क्यूब पड़ा है, नीचे 1 कोस पड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर कोस का क्यूब ऊपर पड़ा है, नीचे 3 साइन भेजे थे, लेकिन 2 साइन 2 कोसेक से लड़के खत्म हो गए। ठीक है, ठीक है, शहीद हो गए बेचारे। 2 साइन कोस, ओके। दिस इज डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड कर रखा है इसको। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, दिस इज सीकेंट स्क्वायर। अब आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, अगर याद रहे तो याद कर लेना, टेंशन नहीं लेनी। दिस इज इक्वल टू, इनके बीच में जो प्लस है उसको मल्टीप्लीकेशन में भी आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रटवा नहीं रहा, ये है क्या मामला बता देता हूँ कि भाई कैसे बताएं। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो 1 बाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा इसके ऊपर आके सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर। तो अगर सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर हैं तो ये एक कहीं ना कहीं लिख लो,
अगर कहीं ना कहीं दिख जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो आपको एक स्टेप के बाद दिख जाएगा। बस इतनी सी बात है। मेरे को बस ये दिख गया, क्या हुआ, मेरी एक बार इस आइडेंटिटी के ऊपर नजर पड़ गई थी, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई ये थोड़ी याद करेंगे, क्योंकि ऐसे तो बतेरे रिजल्ट है, बट मेरे को याद आ गया फिर यार ये तो ऐसे देखा था। तो आपको भी अगर याद आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो पड़ा रहेगा, कोई इसी खास जरूरत है नहीं। ठीक है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जी। एलसीएम ले लूं, साइन 4 कोस 4, साइन 4 प्लस कोस 4, यही आ रहा है ना, हाँ जी, प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बटे में साइन कोस, यही है, बटे में साइन कोस। ठीक है, और ये पलट के मल्टीप्लाई करेगा इसको। ठीक है, ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेगा। ओके जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो भाई साहब खत्म हो गया, और एक साइन कोस से एक साइन कोस कट जाएगा, तो आंसर विल बी साइन कोस, ये वाला। अगर आपने 30 पुट किया होगा तो भी यही आंसर आया होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अगर आप मना करोगे तो भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मतलब इतनी बात नहीं मानूंगा मैं। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और इसमें ध्यान रखने लायक कुछ बातें हैं। देखो, कोट 47 ये बन जाएगा tan स्क्वायर 43, इन दोनों का सम 90 है अगर आप देख रहे हो तो, है ना। तो ये 90 माइनस 47 कर दिया मैंने, कोट को 10 में बदला है। तो हाँ, इसमें देखने लायक बात क्या है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कभी कभी वो tan स्क्वायर माइनस सीकेंट कर देता है, तो जल्दबाजी में स्टूडेंट उसको भी 1 ही ले जाते हैं, बल्कि ये -1 है। भैया सीकेंट माइनस tan अगर 1 है तो tan माइनस सीकेंट -1 होगा ना, तो ये -1 है तो ये -3। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप इस कोसिकेंट को देखेंगे तो कोसिकेंट की जगह होगा सीकेंट स्क्वायर 23, तो tan में से सीकेंट घटा है, सीकेंट बड़ा होता है, बड़ा भाई होता है सीकेंट, सीकेंट में से tan घटा के 1 आता है, सीकेंट 1 साल बड़ा है। tan की उम्र में से सीकेंट की उम्र घटाओगे तो -1 आएगा, तो -1 और -2 तो +2 डिवाइडेड बाई नीचे। ऐसे क्वेश्चंस में थीटा को 0 कर दिया करो, क्योंकि ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि इन दोनों का सम 90 है। देखो इन दोनों का सम 90, तो इस थीटा को कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस का थीटा था, यहाँ पर प्लस का थीटा था, ऊपर दिखाऊं, यहाँ पर 22 माइनस थीटा था, यहाँ पर 68 प्लस थीटा था। 0 कर दिया करो इन क्वेश्चंस में। ठीक है, और यहाँ पर एक और चाल आप चल सकते हो इन क्वेश्चन में, क्योंकि इस चीज़ के दम पे ये क्वेश्चन चल रहे हैं कि इसका और इसका सम 90 है 90 माइनस थीटा वाले पे, तो 45 रख दो, उनका भी तो सम 90 है। 60-30 भी रख सकते हो, बट 45 में कुछ याद नहीं रखना है। और ये देखो इन दोनों का सम 90, इसी दम पे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, और किसके दम पे हो रहा है। तो करने को तो इस कोसेक का मैं क्या बनाऊँ, सीकेंट 22 सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा दैट विल बी 1, ऐसे भी कर सकते हैं, है? और tan का बन जाएगा जी कोट 29, तो माइनस का कोट 29 प्लस का कोट 29, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा -1। चाहो तो 45 भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। डन। ठीक है जी, हाँ यहाँ पर वो चीज़ काम आ जाएगी एक तो। ओके, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। आइडेंटिटी से तो मेरे को ये दिख गया कैसे होएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे वैल्यू पुट में। अगर वैल्यू पुट से ही करना है तो मैं 30 डिग्री पुट कर दूँ, तो 30 डिग्री आप पुट करना, सॉल्व करना, कोई ना कोई ऑप्शन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी से करते हैं। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये बीच के प्लस को गुणा में कन्वर्ट कर सकते हो, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ऐसे होता है। तो ये सीकेंट प्लस कोसिकेंट है, जब ये स्क्वायर हो तो सीकेंट स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ऐसे मैं देख सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ डेफिनेटली देख सकते हैं। तो अंडर रूट से अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सीकेंट इंटू कोसिकेंट हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ अंडर रूट से बाहर निकल गया। ठीक है, और tan बाई कोट साइन बाई कोस प्लस कोस बाई साइन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो ये 1 बाई साइन कोस, 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन कोस, सीकेंट इंटू कोसिकेंट होता है। तो नीचे भी सीकेंट इंटू कोसिकेंट ही है एक हिसाब से, तो ये कट गया।
क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, तो मैंने एक कोस कॉमन लिया, तो बच क्या गया, बच गया कोस प्लस 1। और नीचे क्या है, नीचे है साइन और फिर है 1 प्लस कोस। तो आप देख ही पा रहे होंगे ये दोनों कट जाएंगे, कोस बाई साइन कोट विल बी द आंसर। क्लियर है। कुछ बातें सीखने को मिल रही हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीखने को मिल रही हैं। जो लिखने लायक है उनको लिख लो, जो लिखने लायक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ को बार बार सॉल्व करना, तो वो बातें बार बार याद आएंगी। ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन पहले किया था। कोसिकेंट का बन जाएगा जी सीकेंट स्क्वायर 64, तो सीकेंट में से अगर 10 घटाओगे तो 1 आएगा, 3 प्लस इस कोट का बन जाएगा जी 10, तो 10 माइनस सीकेंट, यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये वही 90 वाला मामला है, अब थीटा को ख़त्म कर दो बेशक से। ठीक है। तो ये देखो कोट 22 और यहाँ पर इसका भाई मिलेगा tan 68, tan 68 कोट 22 बन जाएगा, ये नेगेटिव का एक पॉजिटिव का खत्म हो गया। ठीक है। अब ये जो tan है ये बन जाएगा कोट, या फिर इसी को, चलो इसी को बना लेते हैं कोट 62, ये 62 है ना, ये 62 बन जाएगा। तो कोट माइनस कोसेक, कोसेक वैसे बड़ा भाई है, कोट में से कोसेक को घटाओगे तो -1 आएगा, क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर कई बच्चे मार्क आ जाएंगे, और उसने ऑप्शन में 2 दे नहीं रखा, बस इसी कारण बच जाएंगे। दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का मान बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ऑप्शन यूज कर सकते हैं क्या, निकल नहीं रही मोदी जी की आवाज़, चलो ठीक है। तो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जी हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। 45 ही यूज़ कर सकते हैं इजीली, तो यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर 45 यूज़ करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2 1/2 1/4, यहाँ पर आएगा -1/4। वैसे भी इसका उल्टा कर लेता मैं, पुट क्यों कर रहा था। ठीक है। तो अगर आप 45 पुट करोगे तो 1 माइनस, या फिर पुट आप कर लोगे ना, खुद पुट आप कर लोगे, मैं आइडेंटिटी से देख लेता हूँ ना, इतनी तो अपने भाई की मदद कर ही दोगे, आधा काम मैं आपको देता चलूँगा साथ में। ठीक है। अब आइडेंटिटी से अगर इसको करें तो अब आपको ये ऊपर साफ साफ दिख रहा होगा, ये किसी चीज़ का क्यूब है, किसी चीज़ का क्यूब है, तो tan क्यूब थीटा माइनस सीकेंट क्यूब थीटा प्लस 3, सॉरी tan क्यूब थीटा नहीं है, tan स्क्वायर का क्यूब है, tan स्क्वायर का क्यूब सीकेंट स्क्वायर का क्यूब, यहाँ पर tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, तो एक हिसाब से ये क्या है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab आपको मिल गया। आप बोलोगे सर a माइनस बी और होता तो मज़ा आ जाता है ना, प्लस का क्यों भैया, ये माइनस का मिलना चाहिए ना। और आपको एक बात पता है, क्या बात पता है, कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस चाहिए ना, -3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो अगर मुझे माइनस का यहाँ पर चाहिए तो मैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखूंगा। मैं 1 से मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कोई नहीं, साइन को बदल देंगे, ये लो। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये बन गया जी a माइनस बी का होल क्यूब। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1, उसका क्यूब तो -1 का क्यूब। अब नीचे देखते हैं, तो ये जो चीज़ है भाई साहब, ये भी बार बार आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या आगे, यहाँ पर 2 इंटू कोट थीटा इंटू टेन थीटा, ये लिखे थे लेकिन ये कट गए आपस में, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 10 प्लस कोट का होल स्क्वायर रखा है। ऐसे ही एग्जामिनर ऐसे भी करता है कई बार, कोस स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर प्लस 2, बिकॉज कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट ऐसे मान लो ये लिखे हुए थे, ये कट गए, कोस प्लस सीकेंट का होल स्क्वायर है, तो 10 प्लस कोट का होल स्क्वायर। अब ये 10 प्लस कोट क्या होता है, 10 प्लस कोट होता है
साइन बाई कोस प्लस कोस बाई साइन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो 1 बाई साइन कोस होता है। तो 1 बाई साइन कोस इसका स्क्वायर है, बल्कि स्क्वायर है तो ठीक है भैया, 1 बाई साइन कोस का स्क्वायर, साइन कोस ऊपर चले जाएंगे, तो ये है माइनस ये वाला। ठीक है, क्लियर है। मैं एग्जाम में जैसे सोल्व कर रहा हूँ उस तरीके से बता रहा हूँ आपको, मैं जैसे सोल्व करता हूँ, ये मैं साइड में रख के कर लेता हूँ मैं छोटे मोटे काम। ये नहीं है कि यहीं पर ऐसे, आपको ऐसे नहीं बनाना एंड तक की LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ऐसे मतलब समझ रहे हो, CBSE स्टाइल में सोल्व नहीं करना। ये बताओ जी, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, तो 10 पाई बाई 3 होता है यानी कि 1060 दैट इज इक्वल टू √3। ओके, और आगे इन्होंने साइन क्यूब, तो इन्होंने हमें क्या किया, a प्लस बी की वैल्यू दे दी और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछ ली। a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू होएगी क्या, ये होएगी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ पता है, हमें ये चीज़ पता है साइन प्लस कोस, ये इन्होंने बता रखी है जो कि √3 है, तो √3 का क्यूब 3√3 माइनस 3 इंटू साइन इंटू कोस मुझे पता नहीं, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इंटू में फिर से आ जाएगा √3। ठीक है, तो साइन इंटू कोस की कैसे वैल्यू निकाल सकते हो, जो आपका थोड़ा सा दिमाग है उसे लगाओ, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो साइन और कोस तो कट जाएंगे ना स्क्वायर करने पर, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, प्लस 2 साइन इंटू कोस ऐसे आता है, 2ab इज इक्वल टू 3, तो एक उधर जाके 2 से 2 डिवाइड होएगा तो 1, तो साइन इंटू कोस की वैल्यू है 1, तो 3√3 माइनस 3√3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको एक और तरीके से कर सकते थे वैसे, मतलब अगर आपको ये पता चला, वैसे बता रहा हूँ, वैसे करेंगे नहीं, वैसे एक नया पॉइंट रिवाइज करवा देता हूँ, मतलब कि एक पॉइंट अलजेब्रा का रिवाइज करवा देता हूँ। साइन और कोस इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आया, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो दो रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर √3 है तो आपको क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि उसके क्यूब्स का सम 0 होएगा, बताया गया है कि नहीं। और क्या बताया गया है कि x की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ये बताया गया है कि नहीं अलजेब्रा के अंदर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर वैल्यू पुटिंग आप कर लोगे, अगर वैल्यू पुट करनी पड़े तो। वैल्यू पुटिंग में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा कि कुछ इंटरेस्टिंग कुछ होता नहीं, अदरवाइज अगर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन सोल्व करने का होता है तो मैं करता हूँ, बताने में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। आप क्योंकि आप कर ही लोगे, इतना चैलेंजिंग मेथड है नहीं। तो 45 अगर मैं रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक बार बस देख लेते हैं करके, 1/2√2 लग भी रहा है कि नहीं, लगेगा ही नहीं है, मैं क्यों बकवास, साइन और कोस दोनों सेम है, क्यों मैंने ऐसा किया, सारा मेरे को खुद पे। अगर मैं 30 डिग्री रख दूँ तो 1/4, दिस विल बी 1/2, दिस विल बी √3/2 और दिस विल बी कर्स आता है 1/√3 है ना, √3/4, अरे सिकेंट कर दिया, √3/4। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आप खुद निकालोगे आंसर इसका, मैं आइडेंटिटी से बताता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो सीकेंट प्लस 10 दिख रहा है, आप बोलोगे जी हाँ दिख रहा है, यहाँ पर 1 माइनस साइन दिख रहा है, तो इसको अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूँ और कोस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपको एक बात बताई थी, 1 माइनस साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो सीकेंट -10 बनेगा, और सीकेंट प्लस 10 भी पड़ा है, तो ये दोनों खत्म तो हो गए भाई, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर, ओके ठीक है। और इसके बाद एक और बात, यहाँ पर फिर वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी क्या, 10 सीकेंट, एक बार मेरे को सोचने दो, यहाँ पर वैल्यू पुट करने में ही फ़ायदा है, करने को आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं इस टर्म के कारण बोल रहा हूँ, ये 3 टर्म आते हैं, आगे भी शायद ऐसा इक्वेशन मैंने लिया है, ये 10 सीकेंट प्लस 1 कोट कोस, इनको रटना नहीं, ऐसे इस फॉर्मेट में 3 टर्म आते हैं जैसे ये आ रहे, इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये सोल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, सब कुछ कट जाएगा, जो काम की चीज़ है वो बच जाएगी, इसमें 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 इसमें,
बट वो खाम खा का टाइम ले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मुझे इसकी शक्ल दिखती ना, फिर तो मैं वैल्यू पुट करता। अदरवाइज करने को आप खुद कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको टेन और सीकेंट है, कोट और कोसिकेंट है, तो भैया साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो इनको, और कोई इलाज है नहीं इनका। साइन बाई कोस, 1/cos प्लस 1 ऐसे करके, या फिर इनको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, या मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मैं उसके मूड में नहीं हूँ वो करने के। तो फिर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो हमने 30 डिग्री वैल्यू पुट की थी। ठीक है, ठीक, आधा ऐसा सोल्व कर देंगे, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। और ये क्या होता है, टेन टेन होता है साइन बाई कोस, तो कोस से कोस कट जाएगा, ऊपर सिर्फ साइन बच जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 विल बी हाफ। और मैं आपको वैसे मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूंगा। एक आधे बच्चे के मन में आ रहा होगा मैं कि मैं कैसे करूंगा, हाय बर्बाद हो गया ऐसे है, तो मैं आइडेंटिटी से ही बता दूंगा। ठीक है, रिलैक्स बैठ जाओ, पहले वैल्यू पुट करके कर लो। हाँ जी, तो 1030 विल बी 1/√3। और ये कितना ईजी हो जाता है वैल्यू पुट करने से वो एक बार देख लो, फिर आइडेंटिटी से देख लेंगे। सीकेंट 30 विल बी 2/√3 प्लस 1 कोट √3 माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया √3 प्लस 1, यहाँ पर हो गया √3 माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, हाफ बटे 2 बोले तो 1/4, 1/4 कहाँ पर आया था, शायद यहाँ पर आया था ऑप्शन। अब आइडेंटिटी से ही बता दूंगा। ऊपर साइन है, ठीक है, अब नीचे वाले को देख लेते हैं। इसको मैं कन्वर्ट करूँ या ना करूँ, मैं ये देख लेता हूँ एक बार, कन्वर्ट ही कर लेते हैं यार। ठीक है, तो ऊपर पड़ा है भाई साहब साइन थीटा, हाँ नीचे टेन का मैंने बना दिया साइन बाई कोस, उसका मैंने बना दिया 1/cos प्लस 1। ठीक है, कोस बाई साइन प्लस 1/sin प्लस 1। ठीक है, बाई साइन था तो ये हो जाएगा साइन कोस प्लस 1 साइन, ये माइनस था है ना, करना ही पड़ेगा यार, सोच रहा हूँ कुछ तरीका निकल ही जाए, कम लिखना पड़े। तो ये हो जाएगा साइन प्लस कोस प्लस 1/cos, साइन है तो कोस प्लस साइन माइनस 1/sin। तो इस साइन और कोस को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, साइन और कोस ये मैंने ऊपर भेज दिया। अब इसका कुछ बने, अभी भी नहीं बनेगा, ये वैसे लेंदी चला गया यार। अगर मैं इसको a मान लूँ, a प्लस 1 a माइनस 1, तो a स्क्वायर जाएगा ही, लेंदी क्या करें। ठीक है, डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, तो a प्लस 1 a माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि 1 होता है प्लस 2ab, तो प्लस 2 साइन इंटू कोस है, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, तो ये गया नीचे 2 साइन कोस है, ऊपर क्या है, ऊपर एक साइन है एक साइन कोस है। ठीक है, तो साइन कोस से साइन कोस गया, नीचे एक 2 बच गया, ऊपर एक साइन बच गया, साइन बाई 2। ठीक है, तो हाँ लेंदी चला गया ये, अगर मैंने ऐसे किया तो लेंदी चला गया। मैं वही आपको बता रहा था, ये जो इस टाइप का एक 3 की तिकड़ी सी आती है, कई बार आती है, तो मेरे को ये बार बार क्वेश्चन करके पता लग गया है कि जब भी ऐसा आए तो उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। आधे क्वेश्चन को चाहे आइडेंटिटी से कर लो, अदरवाइज वैल्यू पुट कर दो, वो इजी वे रहेगा। मल्टीप्लाई करने में इनके पंगे रहते हैं। अब करने को मैं ऐसे भी कर सकता था, एक और तरीका बता दूं, अब सीख ही रहे हैं, एक और तरीका कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया है ना कन्वर्ट करके, मैं मल्टीप्लाई करके फिर कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 10 को मैं उठाकर तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे दिमाग में 10 है और ये है 10 इंटू कोट 1, और मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई। अब तो 10 होता है जी साइन बाई कोस, तो साइन से कोसेक गया तो -1/cos, इससे करूँगा तो साइन बाई कोस। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी सीकेंट को। ठीक है, ये 1/cos होता है, तो 1/cos, कोस से कोस गया 1/sin। ठीक है, अब ये हो गया 1/sin इंटू कोस, आगे हो गया 1/cos। अब मैं कर रहा हूँ जी 1 से क्या मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज लिख दो। ठीक है, चलो आपको एक शॉर्टकट बता दिया मैंने, 1 से जब भी मल्टीप्लाई करो एज इट इज लिख दो। नाउ से थैंक्स टू मी।
अब इसमें से कुछ कट रहा होगा, ये 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 ये, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे साइन और कोस आएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर इससे कट जाएंगे, ठीक है। नीचे 1 और 1 2 बच गया, ऊपर साइन है तो साइन बाई 2 हो गया। तो बात ये है कि भैया किसी भी डायरेक्शन में चल लो, उत्तर तक तो पहुंच जाओगे जब तक आप ठीक चलते रहोगे। कुल मिलाकर मैं आपको याद ये करवाना चाह रहा था, इसलिए इस इक्वेशन पर खड़ा हूँ। ये दिखे तो वैल्यू पुट करने का जुगाड़ निकालना, उस तरीके से कर देना, छोटे मामले में सुलझ जाएगा, छोटे काम में मामला सुलझ जाएगा। अब ये करो जरा, जैसे यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर सकें तो वैल्यू पुट कर देंगे, और दूसरे तरीके से भी बता दूंगा अद्धा, है ना, ठीक है। तो क्या वैल्यू पुट करूँ, 45 पुट करूँ। 45 अगर पुट करूँगा आज के लिए, 45 वैसे पुट करने नहीं दे रहा, तो ये आ जाएगा जी रूट 1/2 रूट 2, और ये आ जाएगा जी रूट 2, ये आ जाएगा 2 रूट 2, और ये रूट 2। मैं बोल रहा था ना 45 पुट करने नहीं दे रहा एग्जामिनर आजकल, खतरे से खाली है नहीं 45 पुट करना। 30 पुट कर देते हैं, 1/4, इट विल बी 2/√3, विल बी 1, इट विल नहीं, इट विल बी 4। मैं कह यार यहाँ पर भी सेम हो गए, क्या बात है, ठीक है। तो 30 पुट करोगे बात बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाला पोर्शन मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। साइन कोस में कन्वर्ट करो, बाद में कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करके फिर कन्वर्ट कर दो। या फिर अब ऊपर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद कर सकते हो। मैं आइडेंटिटी से बता देता हूँ ऊपर वाला एटलीस्ट। ये क्या है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है, उससे क्या ही मल्टीप्लाई करना, बच क्या जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इमेजिन करो, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नेगेटिव है, साइन स्क्वायर पॉजिटिव है, एक साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर कट गया, एक पॉजिटिव वाला बच गया। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो 1 होता है, 1 + 3 4। तो ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने कर दिया है आइडेंटिटी से ही, वैल्यू पुट कर सकते थे। नीचे वाला मैं वैल्यू पुट करके करूंगा। क्या पुट की थी, 30 पुट की थी, ठीक है जी। करें, अलग से कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे रख दूंगा। ये क्या थी, 2 + √3 + 1, ठीक है। एज इट इज है क्या, आगे आगे भी कोसेक कोट है, तो यहीं से वैल्यू बन जाएगी बात। 2 - √3 + 1 माइनस में 2 है, ठीक है। तो देखो 2 और 1 3, 3 + √3, आगे क्या है 3 - √3, तो a + b a - b बन गया, ठीक है जी, बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 - 3 6, 6 - 2 4, 4/4 = 1। 1 किसने दिया था, ठीक है। बताओ, आपके लिए स्पेशल ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। बताओ, मैं चाहता हूँ कि आपको दिखें चीज़ें। कोसिकेंट माइनस कोट है और 1 + कोस के पैरों में साइन पड़ा है, 1 + कोस के पैरों में साइन, तो क्या बनेगा, कोसेक प्लस कोट, कोसेक माइनस कोट, दोनों खत्म हो जाएंगे। एक्चुअल क्वेश्चन है आया हुआ CHSL 2020। और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि CHSL का है तो भैया CGL से आसान है, या फिर CGL का नहीं है ये तो CHSL का है। तो मेरी बात सुनो, एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं शर्माता, तनिक भी नहीं शर्माता CHSL के क्वेश्चन को उसमें डालने में, और कोई क्वेश्चन CHSL का नहीं होता कि ये CHSL का है, भैया ये तो CHSL का है, ठीक है। तो ये इधर उधर होते रहते हैं SSC के हर एक एग्जाम के क्वेश्चन, CGL के MTS में भी जाते रहते हैं, MTS के भी CGL में आते रहते हैं। तो एक दृष्टि से देखो, समान दृष्टि से देखो, भेदभाव मत करो SSC के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या करूँ, अब मैं कोस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 - sin बाई कोस, सीकेंट -10, यहाँ पर सीकेंट +10 है, तो ये भी खत्म हो गया। और जब ये कोस ऊपर जाएगा तो सीकेंट बनेगा, सीकेंट स्क्वायर, तो आंसर इस ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाना था, है ना। अगर वो चीज़ें आप देख पा रहे हो जो मैंने आपको बताई है, तो पेन भी नहीं, अदरवाइज वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, वो कर ही सकते हैं यार वो तो। अब ये करें, बताओ जरा, नाक में ऐसे हाथ लगाने की आदत होगी मेरे को, आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ। नाई ने क्या किया, बिना बताए ऐसे ट्रिमर
मार के नाक के बाल काट दिया, वो ऐसे हो रही है गुदगुदी सी। चलिए जी करते हैं फिर। तो हमारे पास 10 प्लस कोट है, ओके। तो हमने 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे? 10 और कोट की क्या खासियत है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो दोनों को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो ab तो खत्म हो जाएंगे, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 16, 16 में से 2 गए 14। ये चीज़ तो आई बड़ी है, 14 थी 42। इसका रेशियो निकालना है किससे, वो भी देखते हैं। अब मुझे ये बताओ ये कैसे निकालोगे? 10 और कोट से, तो साइन और कोस के रेसिप्रोकल है ना, तो इसको साइन कोस में बदलेंगे। साइन बाई कोस प्लस कोस बाई साइन इज इक्वल टू 4। तो मल्टीप्लाई करो इनको, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 बाई साइन कोस इज इक्वल टू 4, यानी कि सीकेंट इंटू कोसिकेंट इज इक्वल टू 4। तो सीकेंट और कोसिकेंट अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर, 16 दूनी 32 में से 4 गए 28, 14 थी 42, 14 दूनी 28, 3:2। क्लियर है जी? ये बताओ भाई, MTS का क्वेश्चन है आसान सा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 60 टर्म्स गिवन बिलो? अगर इनकी एवरेज निकालनी है तो इनका सम निकालना पड़ेगा और फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ओके जी। तो कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 3x। तो कोस स्क्वायर एक्स को आगे देखते जाओ कि क्या बनेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स लिखा है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स से जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, दिस प्लस दिस, आप बोलोगे जी 1 बन जाएगा। और अगर कोस स्क्वायर 2x को साइन स्क्वायर 2x से जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो 2 टर्म से 1 बन रहा है, ऐसे ऐसे 60 टर्म है तो 30 बन जाएगा तो सम तो, लेकिन 60 टर्म है भाई साहब, तो एवरेज तो आधी होगी ना। ऑप्शन इजी क्वेश्चन है, जब तक आप डर ना जाओ इसको देख के तब तो ईजी है, कुछ है ही नहीं। अदरवाइज कुछ बच्चे तो शक्ल देख के ही डर जाएंगे, इसको ऑब्जर्व करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो भैया जो ठीक ठाक से क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन बोल सकते हो, मॉडरेट बोल सकते हो, वो हमने इससे पहले कर लिए। अब हम बाकी क्वेश्चन करेंगे जो एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए, इन्हीं एग्जाम में आए हुए हैं, उनसे थोड़े से आसान है, बट प्रैक्टिस में आपकी करवाना चाहता था। क्या इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, इनमें भी मैं आपका वक्त बचाऊंगा। पहले वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बचेगा, लेकिन वैसे क्वेश्चन संख्या में कम आएंगे आपकी शिफ्ट में। मॉडरेट लेवल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इनकी प्रैक्टिस करो, इनमें भी आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो सीखने को मिली हैं वो अप्लाई करने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ, और प्रैक्टिस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लग रहा है और ये लग रहा है कि हाँ भाई मैथ समझ में आ रहा है, डूएबल लग रहा है, और मैं ऐसे ही पूरा सिलेबस करना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे से इस कोर्स के अंदर जुड़ सकते हैं। इसकी खासियत अभी मैं बताऊंगा, या फिर आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त है, छोटा भाई है, बहन है, जो पूरा सिलेबस करना चाह रहा है। क्लियर है? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आगे देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके आगे चले जाइए, आगे की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो भैया इसके अंदर जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी खासियत क्या है कि उनके अंदर मैंने एनिमेशन कर रखे हैं पिक्चर्स का यूज़ करके। सिर्फ स्टैटिक पिक्चर्स नहीं है, हिलने वाली पिक्चर्स हैं, एनिमेशन है मतलब। ठीक है, उससे होता क्या है, मैं चीज़ को जैसे सोच रहा होता हूँ, मैंने उसी तरीके से एनिमेट कर दिया। एनिमेट मैंने किया है, किसी से करवाया नहीं है। तो मैथ्स का टीचर भी और साथ में एनिमेट करने के लायक स्किल होने में फ़ायदा क्या है कि जैसे मैं एनिमेट करना चाहता हूँ मैं वैसे एनिमेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं अपने दिमाग में चीज़ों को सोचता हूँ मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर पाता हूँ, फिर उसको वैसे ही एनिमेट करके। तो आपको मैं जल्दी कंसेप्ट सिखा पाता हूँ, अच्छे तरीके से सिखा पाता हूँ, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा आप सीख पाते हो। ठीक है, विजुअलाइजेशन अगर हो, बिकॉज हमारा दिमाग वर्ड्स में नहीं सोचता, पिक्चर्स में सोचता है। नेक्स्ट, इस टेस्ट के अंदर आपको स्पीड बिल्डिंग और मेंटल टेस्ट मिलते हैं। स्पीड बिल्डिंग टेस्ट वो होते हैं, कुछ स्टेप आपको, जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाए, ये स्टेप क्या है, हाँ गए भाई, ये जो स्टेप हैं ये बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं, बार बार देखने को मिल रहे हैं। जितनी बार बार आप इनको देखोगे उतनी आपकी स्पीड बिल्ड हो जाएगी ना। तो जो चीज़ें बार बार एग्जाम में यूज़ हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो एक जगह इकट्ठी करके स्पीड बिल्डिंग टेस्ट दे दिए जाते हैं। और मेंटल टेस्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेंटली किए जा सकते हैं वो एक जगह इकट्ठे करके दिए जाते हैं ताकि आपके स्टेप्स स्किप हो पाए। इन दोनों से मिलाकर स्पीड बनती है, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है,
ताकि आप धीरे 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 सीखें। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैथ टफ हो गया। आप 0 से स्टार्ट करेंगे और एकदम से 100% पर नहीं जाएंगे, धीरे धीरे 100% पर जाएंगे। तो क्या होगा, आपको बीच में डिफिकल्टी का अंदाजा नहीं लगेगा, कब वो चेंज होती गई, उतना खास फर्क नहीं लगेगा। ठीक है। QRP इसके अंदर है, क्विक रिवीजन पॉइंट। जब आपका एग्जाम पास में आता है तो आप 100% सिलेबस को 1-1.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं मैथ के को इफेक्टिवली। और प्रैक्टिकल गाइडेंस साथ में देता हूं जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में यूजफुल होती है, कोई भी हवाबाजी नहीं होती है। और इसी तरह के हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर कोर्सेज हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट डे ही रिकॉर्डेड मटेरियल मिल जाता है, तो एटलीस्ट आप 3 बार कोर्स को कर सकते हैं। और ये इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, कि भाई फालतू की बातें की जाती हैं, सिर्फ पढ़ाई की बात की जाती है और इंटरेस्टिंग वे से की जाती है, और भी नहीं होते आप। तो मिनिमम टाइम में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। पहले ही दिन आपको सिलेबस मिल जाता है सारा। ठीक है, अपनी पेस पर आप उसको कर पाते हैं। तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के कोर्स अपने पास हैं। इवन कोचिंग सेंटर की ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर वो कोर्सेज हैं ऐप के अंदर। ऐप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, या कोई भी डाउट हो तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है भाई। और मैंने एक एडवांस मैथ की बुक भी लिखी है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। एडवांस मैथ की एक ऐसी बुक, अगर कोई बंदा इसको पहली, मतलब किसी बंदे ने तैयारी की नहीं है, उसने पहली बुक यही ले ली, तो उसको मैं बोल रहा हूँ एक पेज खरीदने की जरूरत नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन कहीं से करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी फर्स्ट और लास्ट बुक हो सकती है। और पहले एक आधी बुक लेकर रखी है तो आपकी लास्ट बुक हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इसके अंदर वीडियो थ्योरी है और साथ में हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है। क्लियर है जी। यहाँ पर जो क्वेश्चन छांट रखे, ये ऐसे नहीं है कि अरे गहरे कोई भी 3500 क्वेश्चन छांट लिए। एक एक क्वेश्चन को सही जगह पर रखा है जहाँ पर रखना चाहिए, और एक एक क्वेश्चन मेरे खुद दोबारा छांटा गया है अथाह मटेरियल में से। ठीक है, तो भैया अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखो जी, इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे, हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ये कैसे क्वेश्चन हैं, ये वैसे क्वेश्चन हैं जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाकर सॉल्व करते हैं। तो अगर एग्जामिनर ने थीटा की किसी वैल्यू के लिए अगर क्वेश्चन सेट किया हो, थीटा की 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए अगर मान लो सेट किया हो, तो वो भी आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। अदरवाइज क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात। हिट एंड ट्रायल कैसे करोगे वो बता देता हूँ। हिट एंड ट्रायल के लिए वैल्यू पुट करोगे तो ऐसी वैल्यू पुट करोगे कि भैया जो कोस थीटा है वो रूट में ना आए। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है। अगर आपने यहाँ पर √3/2 पुट कर दिया तो √3 ही रह जाएगा उसका, वो फिर कटेगा पिटेगा नहीं। तो पुट करना भी है तो ऐसी वैल्यू पुट करना जहाँ पर कोस थीटा स्क्वायर नहीं देता, यानी कि 60 जहाँ पर ये 1/2 देता है। करके देखो एक बार हिट एंड ट्रायल। तो 60 डिग्री मैंने पुट किया तो साइन तो हो जाएगा जी 3/4, और ये हो जाएगा 1/2, 2 - 4। क्या ये सोल्व हुआ? 5 नहीं हुआ सोल्व, 0 तो नहीं आया, तो 60 डिग्री तो है नहीं, और कुछ सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिर कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं, वो ट्रिपलेट चेक करने लग जाते हैं 3, 4, 5। मुझे एक बात बताओ, दुनिया जहान के ट्रिपलेट है, क्या अब तक उसने कौन सा लगाया होगा? क्या अब तक 3, 4, 5 के ट्रिपलेट कोई 2 तरीके से लिया जा सकता है? परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, वो 5 है, या फिर बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, वो 5 है। कैसे कैसे चेक करोगे? ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या करो, अगर ज़्यादा ही दिल कर रहा है, मन मचल रहा है, तो वैल्यू जरूर पुट करके देख लो। इसके बाद बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल मत क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया करो। ठीक है, हाँ, थोड़े से तमीज़ में रहा करो, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं है आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए एग्जाम में। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इजीली बन सकती है, इजीली बन सकती है। ये यहाँ पर कोस पड़ा है, इसको कोस में कन्वर्ट करो ना भाई। 1 - कोस स्क्वायर मन ही मन में करो। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 कोस स्क्वायर। आप बोलोगे जी हाँ। आगे -4 कोस थीटा, बोलो जी हाँ। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर क्या है प्लस का 5, तो प्लस का 1। अब कुछ बच्चे एक और स्टेप लिखेंगे इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, 5 कोस स्क्वायर प्लस 4 कोस थीटा -1। नहीं, यहीं से सोल्व कर लो। कैसे? 2 नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होएगा, जिनका प्रोडक्ट होएगा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हो गया -5। जी हाँ, जिनका सम क्या होएगा, इसका साइन बदलना होता है हमें, सम होएगा 4। ठीक है, तो तोड़ो -5 को 2 में, 5 एकम 5, और ये हो गया, क्योंकि सम 4 होना चाहिए। अब की बार -5 से डिवाइड कर दो, क्या ही दिक्कत है? पॉजिटिव बनाने की क्या जरूरत है आपको, कर दिया। ठीक है, तो भैया -1 तो साइन देगा नहीं, क्योंकि 0 से 90 के बीच में। क्या मैंने ठीक किया है? क्या देख लें एक बार, मतलब मैंने कोई साइन में गड़बड़ तो नहीं कर दी। -4 है, 5 है, +1 है, ठीक है, ओके,
बहुत ही बढ़िया। तो ये तो अपना आंसर आएगा नहीं, नेगेटिव में साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये अपना उत्तर आएगा पॉजिटिव में 1/5। तो ओके, कोस की वैल्यू है, सॉरी, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अपना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अंडर रूट 25 माइनस 1 24, अंडर रूट 24 2√6। अब हम क्वेश्चन को कर देंगे जी सोल्व। कोट थीटा b/p, कोसेक थीटा h/p, रूट से अपटे 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को कर लोगे। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। हाँ, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लो क्या पता भाई तुक्का लग जाए आपका। तो कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, जहाँ पर कोस जो है वो रूट में ना हो, जो इरेशनल ना हो, तो मैं पुट करूंगा जी 60 डिग्री। देखते हैं जी, तो साइन 60 क्या हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं 3/4, ऐसे सुंदर लगता है ना, ठीक है। तो कोस 60 क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2, ठीक है। तो 2 में से ये 3/2 गया, कितना आ जाएगा, प्लस का आधा, और ये नीचे भी 3/4 आ जाएगा, 3/4/3/4 1 आ गया 1। तो यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई करगी कि नहीं करगी, तो कुछ क्वेश्चन में से कर भी जाएगी। तो हमने थीटा की जगह ऐसा रखा कि भैया कोस जो है वो रूट में ना आए ना, अगर कोस रूट में आ गया तो फिर ये रूट में रह जाएगा, 1 कैसे बनेगा, बाकी तो सारे स्क्वायर हैं, बाकी और कहीं तो रूट आएगा नहीं, ठीक है। वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब ये 60 डिग्री की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं जी हाँ। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर साइन स्क्वायर है, ये सारा उधर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म अगर कोस में है तो हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को कोस में बदल लेंगे, ये तो कोस में है ही, इसको भी कोस में बदल लेंगे, और कोस के अंदर क्वाड्रेटिक हो जाएगी, और कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वही 60 डिग्री आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पर रख दोगे। तो मैं फटाफट एक बार रख देता हूँ, समझाने को कुछ है नहीं इसमें। tan 30 sin 30 tan 30, सॉरी tan 60 है ना, नीचे ऊपर तो एंगल हाफ किया गया था, sin 60, तो ऊपर आ जाएगा 4 3 7/12, और नीचे आ जाएगा जी 1.5 बार, यानी कि 3/2 बार √3, 2 छक्के 12, तो 7/18 √3। अब नीचे कहीं पर भी √3 दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब इन्होंने किया क्या है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 7 √3 एक ही जगह दिख रहा है, यही होएगा। थ्री सीकेंट 4 कोस। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, रखने को आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर मान लो 30 60 और 45 किसी पर उसने रखा होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्वेश्चन समझाने का है, वैल्यू पुटिंग नहीं, ठीक है। करता क्या है, दो रेसिप्रोकल फंक्शंस को पकड़ता है, दो रेसिप्रोकल, कोस और सीकेंट रेसिप्रोकल हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। कैसे, किसी भी एक से मल्टीप्लाई कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, कोस या सीकेंट में से। कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर कोस, ये खत्म हो जाएगा। सीकेंट से करोगे तो भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, मैं कोस से कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 कोस स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आया, -4 √3 कोस, और ये क्या हो जाएगा +3, कोस और सीकेंट तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 4 × 12 हो, आप बोलोगे जी हाँ, और जिनका सम हो 4 √3। ऐसे केस में क्या करते हैं, हमेशा 2 √3 निकाल लो, इसमें से 2 √3 बाहर फेंक के मारो। तो 2 √3 का मतलब क्या है, √3 × √3 3। तो इसमें से जब मैंने 3 बाहर फेंक के मारा तो यहाँ पर तो 4 ही बच गया। अब 4 को इस तरीके से तोड़ लो, यहाँ जो √3 है इस कारण मैंने 2 फेंक के मारे, हटो। अब इस 4 को ऐसे तोड़ लो कि जिनका सम 4 हो, और ये प्रोडक्ट है, तो 2 और 2। अब एक एक √3 दोनों को चिपका दो, ऐसे करते हैं। अदरवाइज अगर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया ये किसी न किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ठीक। तो 2 √3, लेकिन ये भी वैल्यू आई नहीं है, अब 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। ये है कोस थीटा की वैल्यू √3/2। तो इसका मतलब थीटा क्या है, थीटा है जी 30। तो 30 पुट कर दूं यहाँ पर, 1 - ½ +
√3/2, तो 1 + √3/2। ये देखो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भैया थीटा की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन पुट करके बता देगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया कि मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना था। कल को वो इन वैल्यूज़ पर ना लेके कोई ना कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेट कर दे, या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना सेट करे, मजबूर थोड़ी है वो, ऐसे सेट कर देगा एग्जामिनर। तो हमेशा हम ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक भी करनी आनी चाहिए फिर, जो इस फॉर्म में है तो वो सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से मतलब है नहीं हमें। तो ये वाला टर्म साइन में है, तो इसको भी मैं साइन में ब्रेक करूंगा, तो इसको मैंने तोड़ लिया 1 - sin स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा -2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आगे है +4 + √3 sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -2 √3, है ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 × 1 2, तो इस 2 से वो वाला 2 कट जाएगा और आ जाएगा जी -2 √3। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे दो में तोड़ना है नंबर में। प्रोडक्ट क्या है उन दो नंबर का, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 4 √3, और सम क्या है 4 और √3, तो ये तो साफ साफ दिख ही रहे हैं। सम माइनस का 4 √3 है, साइन चेंज होता है, साफ साफ दिख ही तो रहे हैं, -4 और -√3, इन दोनों का प्रोडक्ट ये, इन दोनों का सम ये है। ठीक है, अभी भी वैल्यू निकली नहीं है साइन की, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये है साइन की वैल्यू। तो क्या साइन की वैल्यू कभी 2 हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये है साइन की वैल्यू, ये कब होएगी 60 डिग्री पर, तो ये है आंसर। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर साइन की वैल्यू निकलेगी ऐसे 1 कुछ भी √3, और उसने कुछ पूछ रखा होगा वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहाँ पर ऐसे निकालना पड़ेगा ना भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस क्या, और फिर करना पड़ेगा, तो हमेशा ऑप्शन नहीं यूज़ कर पाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़नी आनी चाहिए, डेफिनेटली तोड़नी आनी चाहिए। अब एक चीज़ देखो, ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। परपेंडिकुलर और बेस को आप आपस में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 या 3 4 5 ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये दोनों अपनी जगह बदल सकते हैं, बाकी ये फॉर्मेट रहेगा, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इनको वो कई बार यूज़ करता है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने किया क्या, देखो जरा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखो किया क्या है उसने, अब की बार उसने इसको एज ए बेस मान लिया, इसको बेस मान लो, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज कर सकते हैं ना इतना, इसको बेस मान लो। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे 2 × 2 × x, a की जगह 2 ले लिया, b की जगह x ले लिया, और 1 प्लस, ऐसे किया क्या, नहीं 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 भैया, ऐसे नहीं किया, उसने 1 ले रखा है एक जगह पर, ये जो हाइपोटेन्यूज है उसने एक जगह पर 1 ले रखा है, यहाँ पर 2x का स्क्वायर ले रखा है, 2x का, तो एक की जगह 2 लिया और दूसरे की जगह 2x, और एक 1 है, 2 × 1 × 2x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब एक 1 है एक 2x है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर। ठीक है, a और b हैं, इनमें से एक की जगह a ले लिया, एक की जगह 2x ले लिया, कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो तो। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो यार यहाँ पर तो 2 वैल्यू हो सकते हैं इस हिसाब से, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेता हूँ पहले। 2 वैल्यू क्यों हो सकती हैं, देखो ये किसने बोला कि a की जगह 1 लिया है, b की जगह 2x, हो सकता है a की जगह 2x लिया हो, b की जगह 1, तो 1 + 2x स्क्वायर भी वही बात है, 2x स्क्वायर + 1 भी वही बात है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ सकती है ना भैया, इनमें से कुछ भी आ सकता है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है 1 - 4x² बाई 1 + 4x², या फिर ये भी हो सकता है 4x² - 1 बाई 1 + 4x²। कौन सा वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये भी है एक पॉसिबिलिटी। ये बताइए, तो फिर से वही चीज़ यूज़ की गई है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप बोलोगे जी हाँ, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज √a
का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। देखो इस फॉर्मेट में है कि नहीं, ए प्लस बी है अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, ये उसी फॉर्मेट में है। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ये 2ab 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। उसी फॉर्मेट में लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उसने बता दिया कि भैया ए बी से बड़ा है तो ए को मैं पहले लिखूंगा आपकी बार। तो ठीक है, कोस निकाल के, कोस की वैल्यू निकाल के ऊपर उसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। तो लगा कोई चूहा है, वैसे है नहीं कुछ। ठीक है, तो कोस की वैल्यू निकालते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसके ऊपर अगर आप लगाओगे कंपोनेंडो डिविडेंडो तो क्या आएगा, ए प्लस। अब कई बंदे इसको डायरेक्टली ऐसे टिक कर देंगे, भाई साहब वो ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी होता है, उसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने पर ही आता है। इसका नेगेटिव आएगा, ये वाला आएगा इसका नेगेटिव। एक बार इन दोनों को जोड़ना जरा, ऊपर आएगा 2a, ठीक, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूँ, इसका तो ये बन जाएगा उससे, और इसके ऊपर लगा रहा हूँ 2a, और नीचे ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो -2b, तो -a अपॉन बी। ये किस फॉर्मेट में है भाई, ये है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर ये दिख जाए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लिया है। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी इस फॉर्मेट में है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, तो यानी कि साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ। साइन हाफ कब होता है, 30 डिग्री पर। तो 2 थीटा की वैल्यू 30 है, थीटा की वैल्यू 15 है, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। वीडियो कितनी लंबी होगी, 1 घंटे 16 मिनट की। आज हम जल्दी निपटा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो को। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू बताइए। तो भैया बिल्कुल साफ है, इस चीज का सम 1 है। कैसे कर सकते हो, कितना इजी है। अगर मैं अल्फा की जगह 0 रख दूं और बीटा की जगह 90 रख दूं, ये 0 हो जाएगा, ये 1। और अल्फा की जगह तो मैंने क्या रख दिया है, 0 रख दिया है, और बीटा की जगह 90 रख दिया है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। कोस 0 1 कोस 90 1, तो दोनों 1 हो गए। यही चीज़ वहाँ पर रख दो, अल्फा की जगह 0 और अल्फा की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0 + 1 1। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, आंसर इज ऑप्शन। ऐसे भी कर सकते थे, इसकी जगह 90 रख दिया, इसकी जगह 0 रख दिया, तो भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर देखो हो रहा है कि नहीं, अल्फा की जगह अगर 90 रखा तो ये तो 0 हो गया, 0 रखा तो 1, ये भी सेटिस्फाई हो गया। वहाँ पर देखे सेम आंसर देगा कि नहीं, अल्फा की जगह 90 है, इसने 1 दे दिया और इसने 0 दे दिया। क्लियर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया कि आप ऐसे कर पाओ, ऐसे तो उम्मीद तो यही है कि आप कर पाते। ये इसलिए लिया है कि मैं आइडेंटिटी से इसको आपको करके दिखाना चाह रहा था कि कैसे, थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे करेंगे अगर आइडेंटिटी से करना है तो। देखो इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो इसका स्क्वायर क्या होएगा, इसका स्क्वायर होएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। इस सारे की वैल्यू होएगी 1, 1 का स्क्वायर। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा। इसका स्क्वायर भी 1 होएगा, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 2 आएगा। इसका स्क्वायर भी 1, इसका स्क्वायर भी 1, दोनों को जोड़ा तो आया जी 2। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, ये कितना आया 1, तो 1 पहले आ गया था, 1 बाद में 2, इस 2 से वो 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया 0। तो अब ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है तो 2 भी हटा ही देते हैं। दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दिया, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0। अब क्या बच गया, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी। तो ये क्या होता है, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ये तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है।
ये हो गया कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब कोस 0 कब होता है? कोस 0 होता है 90 पर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90। अल्फा और बीटा का फर्क क्या है? 90। ठीक है, तो अब आप यहां पर क्या करोगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो जो कोस अल्फा है इसको आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा। ये अपना सेटिस्फाई क्यों हो गया था? अल्फा और बीटा को हम 90 और 0 रख रहे थे, इसलिए सेटिस्फाई हो गया था। 90 और 0 उनके बीच में फर्क, 91 और 1 रखते तो भी सेटिस्फाई हो जाता। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे हैं। तो उसको मैं साइन बीटा, तो साइन अल्फा साइन बीटा, ये रहा 1, साइन अल्फा साइन बीटा, उसके बाद यहां से करना है, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? हाँ जी, बहुत ही इजी है। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है, सीधा सीधा दिख रहा है, नीचे ए प्लस बी ऊपर ए माइनस बी। मैंने क्या मान लिया, मैंने इसको ऐसे उल्टा मान लिया मन ही मन में कि ऊपर ए प्लस बी है नीचे ए माइनस बी, और कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दूंगा तो सीकेंट बाई 10 क्या आ जाएगा? मैंने इसको 7/1 मान लिया, 7 और 1 8, 7 में से 1 6, 4/3। और यहाँ पर क्या है, ये है 1 बाई कोस साइन बाई कोस, तो 1 बाई साइन की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? 1 बाई साइन की। और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 1 बाई साइन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बेस क्या हो जाएगा भैया? 16 में से 9 गई √7, रख दो नीचे, जो भी वो पूछ रहा है रख दो। और ऊपर से ये जो पूछ रहा है उसके अंदर भी आप कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज कर सकते हो। इतना मुश्किल क्यों निकालना है? क्यों निकालना हमने? हम ये निकाले ना, ये कोसेक बटे में कोट स्क्वायर निकालो, जो भी उत्तर आए कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देना। अब कोसेक बाई कोट स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 1 बाई साइन। अरे सीधी वैल्यू भी पुट कर देते, क्यों साइन कोस में बदले। कोसेक यहाँ पर क्या होएगा? 4/3, कोट क्या होएगा? 7/9, 7/9, 3 × 9, 4 × 12/7। कंपोनेंट और डिविडेंडो अगर लगा दूं 12 और 7 19/5 है क्या कहीं पर? ये रहा। ठीक है, CGL Tier 2 2020 का क्वेश्चन है। हाँ जी, इसको कैसे कर सकते हैं? क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? 45 पुट कर सकते हैं ना। 45 पुट करूंगा तो 1/√2, यह आ जाएगा √2, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2। तो 45 आप इजीली पुट कर लोगे इसके अंदर। ठीक है, कर देते हैं। वैसे निकाल सकते हैं क्या? मतलब निकाल तो ऑफकोर्स सकते ही है, ऐसी कोई बात है नहीं। सीकेंट और कोसिकेंट, मतलब वैल्यू पुट करके ही फ़ायदा है, वैसे दिमाग लगाने का फ़ायदा है नहीं। साइन सीकेंट -10 तो ऊपर, अगर मैं साइन से डिवाइड करूँ तो कोसिकेंट है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, सीधा सीधा मिल रहा है ना। तो साइन और कोस तो सेम ही होते हैं 45 डिग्री पर। थीटा की वैल्यू 45 पे काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 - 1/√2, वो क्या हो जाएगा? √2 - 1/√2। आगे क्या है? सीकेंट क्यूब, तो सीकेंट 45 यानी कि 2√2, और वो 2 डिवाइडेड बाई, वैसे √2 से √2 कट चुका है। ठीक है, सीकेंट -10, ये क्या देगा? √2 - 1, मैं अलग से लिख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है सोल्व हो जाएगा जल्दी। और ये है 2, नीचे √2 - 1 है, ऊपर भी है क्या? ऐसे ही कट रहा है ये, और ये 2, √2 - 1 से ये गया, 2 से ये गया, 2 ही बचा है जी, 2 tan थीटा आ जाएगा। 2 tan थीटा, जल्दी जल्दी करते हैं यार। इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें यहां पर आपको ये चीज दिख रही है, ये tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा +2। मैंने क्या बताया? tan और कोट रेसिप्रोकल हैं, ये +2 है तो इसके साथ tan और कोट आपको खुद नजर आना चाहिए। ये tan + कोट का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर ये tan + कोट का होल स्क्वायर नीचे रखा है तो मैंने आपको एक छोटी ही बात और बताई थी, कई बार उसको हमने यूज किया है, बताई तो क्या थी? tan + कोट क्या होता है? साइन बाई कोस, कोस बाई साइन। सोल्व करो जरा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो 1 बाई साइन कोस, यानी कि सीकेंट इंटू कोसिकेंट है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर रखा है नीचे, यानी कि नीचे सीकेंट इंटू कोसिकेंट का स्क्वायर रखा है।
1 सेकंड कोसेकेंड से 1 सेकंड कोसेकेंड गया तो नीचे 1 सेकंड कोसेकेंड बच गया। इसको उत्तर मत मारना, वो नीचे बचा है तो ऊपर जाकर साइन और कोस आ जाएगा। कोट स्क्वायर कोट 4 2 उसकी वैल्यू निकालनी है तो ठीक है जी, यहाँ पर कोट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर तो 1 प्लस कोट क्या होता है, कोसेक। तो हमें पता लगा कोट स्क्वायर और कोसेक। कोसेक को अगर मैं उधर भेज दूँ तो 2 साइन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर साइन की फॉर्म में है ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर प्लस 1। और जो 2 साइन स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है कोट स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं कोट स्क्वायर रख दूँ तो कोट स्क्वायर प्लस 1 क्या होएगा, कोसेक, और कोसेक इंटू साइन, ये तो रेसिप्रोकल है, आंसर इज 1। क्या सर यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो इसको 2 बना दे, जो कि है 45 पुट कर सकते थे इजीली, है ना। कुछ और अगर यहाँ पर 2 की जगह कुछ और होता तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे, ये 2 बनना भी चाहिए ना। 45 पर ये बन रहा है, फिर वहाँ पर भी 45 रख देंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल कुछ है नहीं, वैसे ही ले लिया कि भाई ठीक है आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये भी करा दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती ना हो जाए इस क्वेश्चन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ होनहार बच्चे बी को 13 लिख देंगे, 5 12 13 का ट्रिपलेट ऐसे करके ना। तो मेरे भाई ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 12 है तो वो क्या होएगा 144 माइनस 25 ना होएगा, 14 में 5 गए 9, 13 में 2 गए 11, अंडर रूट 119। ऐसा वैसे उसने किया क्यों, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है चलो उसकी मर्जी है भाई, अब कर दिया तो। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, या फिर ये साइन किसी का कुछ और है, सीकेंट तो नहीं है, सीकेंट भी होएगा तो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन हो, ये ना होगी यहाँ पर टेन हो, टाइपिस्ट ने गलती करी हो, तो मुझे पता नहीं है भैया। कोट है बेस अपॉन ये क्या है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। तो देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कोस बी, वहाँ से देखेंगे कोस बी 24/25, कोसिकेंट बी वहाँ से देखेंगे 25/7, टेन ए यहाँ से देखेंगे पी बाई बी, यानी कि 5/√119। इसने ये कटवा दिया, नहीं कटवाया, इसने कटवाया नहीं है। तो देखते हैं, इसी 25 से 25 गया, और कुछ जा रहा है और कुछ जा नहीं रहा है। इससे होगा क्या, मैंने कोई गलती की है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है 12 का स्क्वायर 144 25, तो 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गए 1, √119, ठीक है। सीकेंट ए एच अपॉन बी, एक बार फिर देख लेते हैं, नहीं तो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। एच अपॉन बी कोस बी विल बी 10 में मैंने पी बाई बी ठीक लिखा है, पी बाई बी ठीक लिखा, जो भी है मेरे से कोई गलती हो रही है तो आप ठीक कर लोगे, कोई बड़ी बात है नहीं। अदरवाइज आप समझ गए हो क्या रहा है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया है, एक दूसरा दिया है, उनके बेस पर ये कुछ भी उसने पूछा है। वन प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन माइनस कोसेक, क्या मैं यहाँ पर 45 ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर 45 ले सकते हैं, क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, पता नहीं क्यों लिया, ईजी है। 1 प्लस कोट दैट विल बी 2 इंटू साइन माइनस कोसेक, तो दिस विल बी 1/√2 माइनस √2, तो -1/√2, आगे भी ऐसे ही -1/√2, 2√2 से एक 2 गया, आंसर शुड बी 2, सो दैट शुड बी सीकेंट कोसिकेंट, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, घिसा पिटा सवाल, मतलब
सबसे पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब मेरे ख्याल यही सवाल देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले, मतलब बहुत ही घिसा पिटा सवाल, फिर भी मैंने एक ले लिया। ठीक है, 4 कोस है तो मैंने इस साइन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक जगह मैंने 3 साइन रख दिए, एक जगह 4 साइन रख दिए, तो 4 साइन स्क्वायर और 4 कोस स्क्वायर मिलकर 4 बना लेंगे। साइन और कोस स्क्वायर 1 होता है। 4 उधर जाएगा तो 5 में 4 गए 1। इधर क्या है 3 साइन स्क्वायर इजिकल टू 1, साइन स्क्वायर इजिकल टू 1/3, तो साइन इजिकल टू 1/√3। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। अब बता दोगे, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? तो मैं एक बार जल्दी से मैं भी कर लेता हूँ। ओ मेरे को उत्तर टिक करने हैं, नहीं तो आंसर की मैं, नहीं तो मैं टिक नहीं करता, ये टिक करने हैं मेरे को, इन्हीं से आंसर की बनेगी पीडीएफ की, नहीं तो मैं इसको सोल्व नहीं करता, मजबूरी है बस थोड़ी सी। सीकेंट थीटा √3/√2 प्लस टेन थीटा 1/√2 √2 कोट थीटा, दैट विल बी √2 - √3 कोस थीटा √2/√3। ठीक, 2 - √2 नीचे हो गया। ठीक है, 3 + 1 4, 4 में √2 यानी कि 2 √2, 2 √2 हो गया नीचे, और नीचे हो गया 2 - √2। 2 - √2 को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ऐसे होएगा 2 + √2, नीचे बच जाएगा 2, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 2 से 2 गया, ये आएगा जी उत्तर। क्या ये अंदर से भी इन्होंने √2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 × √2 + 1, अंदर से भी √2 बाहर निकाल लिया कॉमन। कितने क्वेश्चन बचे हैं यार, ऐसे तो बोर हो जाएंगे। चलो हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो चेंज होएगा मूड। हाँ जी, साइन 81 इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी कोस 9, ये बन जाएगा जी सीकेंट 9, तो 2 कोस 9 2 सीकेंट 9, कोस और सीकेंट तो दोस्त है नहीं, दुश्मन है, लड़ाई मच के खत्म, तो 2 2 ऊपर आ जाएगा जी 4। हाँ जी, नीचे इसका बन जाएगा सीकेंट 19, सीकेंट 19 - 10 19, दैट विल बी 1, और ये बन जाएगा साइन 15 कोस 15 1, तो ये हो जाएगा जी उत्तर 2। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, पूरा सोल्व करूंगा नहीं। ठीक है, बता देता हूं बस। देखो ये चीज उधर उठ के चली जाएगी, तो ऊपर इधर 3 कोट हो गए, इधर 5 कोट, 3 कोट इधर आए तो इधर कितने बच गए 2 कोट, इज इक्वल टू इधर 2 √3 कोसेक है, इधर √3 कोसेक, 1 √3 कोसेक उधर गया, कट गया, तो √3 कोसेक। ठीक है, कोट क्या होता है कोस बाई साइन, ये भी 1/sin, साइन से साइन गया, यहाँ पर बच गया कोस, तो कोस की वैल्यू क्या बच गई √3/2। वो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे, आपकी जिम्मेवारी है भाई साहब। ठीक है, हाँ अब हाइट एंड, यार चलो एक ही क्वेश्चन बचा है यार, इसका उत्तर लगा देते हैं, बाद में मेरे को ही करना पड़ेगा। 7/2 है कोट स्क्वायर, 30 डिग्री है ना, तो कोट 30 विल बी 3 -3/4। आज मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों मैं बच रहा हूँ, मैं सुबह से इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, वीडियो बनानी पड़ रही है, ओली पे अगर जाना है तो मेरे को सारा काम एडवांस में कई दिनों का करना पड़ रहा है। अदरवाइज ऐसी कोई बात है नहीं कि भी काम से बचते हैं, बट गला दुख रहा है। कोसेक 30, दिस विल बी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 1/4 + 3/2 एंड 30 विल बी 1/3। ठीक, 4 से 4 गया, 7 ये 21/2, 21 - 6 15/2, ऊपर 15/2 है, और नीचे क्या है, नीचे है जी 3/2, 1 + 1/2 3/2, 2 से 2 गया तो उत्तर आ जाएगा जी 5। ये भी जल्दी से करते हैं। 2 पिलर हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हाइट एंड डिस्टेंस के, जस्ट मैंने ले लिए कि भाई इनमें से भी कुछ ठीक से अगर क्वेश्चन, ठीक से नहीं मतलब अंधों में काणे राजे ले लिए, अंधों में काणे भी नहीं, मतलब एक आंख भी पूरी नहीं, आधी आंख है, इस टाइप के क्वेश्चन है। कुछ आई नहीं पिछले साल में, मतलब इन चारों एग्जाम में, तो वैसे मैं हाइट एंड डिस्टेंस के लेकर आया हूँ। ठीक है, 2 पिलर ए एंड बी ऑफ द सेम हाइट आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ए रोड, जो कि 40 मीटर चौड़ा है, इस रोड पर है ए एंड बी, एंगल ऑफ एलिवेशन ए और बी के 30 और 45 है।
अच्छा, ऑफ सेम हाइट, हाइट दोनों की सेम है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इससे, तो कोई बड़ी बात है नहीं। 30 के सामने मैंने माना ए, तो 60 के सामने क्या मानूंगा, √3। अब ये एक है तो ये भी एक होएगा, सेम हाइट के है। 45 के सामने एक तो 45 के सामने एक, ठीक है। अब उसने बताया है √3 + 1, ये पूरा डिस्टेंस 40 है, तो वो बोल रहा है √3 कितना होगा, तो थोड़ी सी बात है। अगर भैया √3 + 1 40 है तो √3 कितना होएगा, यही बोल रहा है, इंटू 40, ये निकालने को। तो √3 + 1 अगर ऊपर आएगा तो √3 - 1 हो जाएगा, और नीचे ये इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस छोड़ के आएगा, तो 3 और 1 2 छोड़ के आएगा। 2 से मैंने इस 40 को मारा तो 20 आ गया, √3 को अंदर भेज, तो 20 इंटू 3 - √3 पाना चाहिए, ठीक है ना जी। ए पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल, ही वॉज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल, यहाँ पर एक मॉल है, एक बंदा यहाँ से विंडो शॉपिंग कर रहा है, ठीक है, ओके। 1425 मीटर दूर ये खड़ा है, एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल, और ये मॉल के टॉप पर देख रहा है, ठीक है। इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज इन बिटवीन हिम एंड द मॉल वाज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट, जब ये मॉल को देख रहा है तो इसके और मॉल के बीच में एक पेड़ है, और उस पेड़ के टॉप को भी बिल्कुल ऐसे बीच में आया। उसने जब इसको देखा मॉल के टॉप को, तो पेड़ का टॉप भी एग्जैक्टली बीच में आया, ठीक है। द ट्री इज 10 मीटर हाई, ट्री की हाइट 10 मीटर है, एंड इट इज 30 मीटर अवे। तो मुझे एक बात बताओ भाई, पेड़ को ऐसे सीधा वर्टिकली 90 डिग्री पर खड़ा मानेंगे, ठीक है, मॉल को भी ऐसे ही खड़ा मानेंगे, ठीक है, आपको ऐसे ही मानना है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का केस हो गया, ये इसके पैरेलल होगी। तो अगर यहाँ का रेशियो 1:3 है, तो इस पूरे का और इस डिस्टेंस का रेशियो भी 1:3 होएगा, और ये डिस्टेंस उसने कितना बताया है, 1425, ये 10 है तो ये 3 गुना 30 है, तो ये 3 गुना होएगा मॉल की हाइट का। तो इसको 3 से डिवाइड करो, 3 चौके 12, 3 7 21, 3 पंजे 15, 475 हाइट होगी। द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 18 मीटर, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, देखो ये थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना है, इस तरीके से है कि कोस थीटा 12/3 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 12 हाइट 13, सन यहाँ पर कहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे निकलता है कि भैया ऐसे है, अगर हम ट्रायंगल बनाए तो इसका मतलब अगर ये पोल है ना, तो ये इसकी छाया है, ये पोल की छाया है। यहाँ पर सूरज है, ये पोल खड़ा है, तो यहाँ पर ये छाया है, ठीक है। तो ये कितना होएगा, ये 5 होएगा। कहना क्या चाह रहे हैं, अगर पोल की हाइट 5 है तो 12 मीटर लंबी छाया बनाएगा, इस हिसाब से एंगल है। तो उसने बोला क्या है, उसने बोला कि छाया भाई साहब 18 मीटर लंबी है, तो अगर छाया 18 मीटर लंबी है, 12 की 1.5 गुना है, तो 5 की 1.5 गुना 7.5 हाइट होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ रेशियो थे, एक्चुअल में हाइट 18 है, इसकी 1.5 गुना है, इसकी 1.5 गुना 7.5। Let A and B be two towers with the same base from the midpoint of line joining their feet with the same base, ठीक है। From the midpoint of the line joining their feet, the angle of elevation। हाँ, जब 30 और 60 की बात हो तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, वही बताने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। एग्जैक्टली मिड पॉइंट से उसने बोला है, जब भी 30 और 60 की ट्रायंगल होएगी या कोई भी ट्रायंगल हो, आपको दोनों ट्रायंगल के अंदर एक साइड कॉमन लेंथ की मिलती है, जैसे ये है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, वो कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। ये मिड पॉइंट है ना, इसलिए दोनों बराबर है। मैंने आपको ये बता रखा है कि जो कॉमन लेंथ की है उसको √3 मानो दोनों जगह, जो 30 के सामने उसको 1 मानो, 60 के सामने को 3 मानो। अब एग्जामिनर ये बताएगा, ये पूछ लेगा, ये बताएगा, ये पूछ लेगा, ये बताएगा, ये पूछ लेगा, कुछ भी कर लेगा। अब की बार उसने सीधा यही पूछ लिया, इनकी हाइट का रेशियो, तो वो तो 1:3 है ही, मैंने बता ही रखा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। तो दैट्स ऑल। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भैया होली पर घर जा रहे हैं, तो जो आपकी इससे पहले वाली वीडियो है इंटरेस्ट की वीडियो, वो यूट्यूब पर गई ही नहीं है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसके ऊपर कमेंट कर ही नहीं पाए हैं। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तब आप ऑफकोर्स कमेंट कर पा रहे हो, आप वो वीडियो देख पा रहे हो। तो मैं गाइडेंस टाइम के कमेंट है, मैं फिर से नहीं ले पाया इस बात के कारण, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। बट अब तक काफ़ी मैं आपको गाइडेंस दे चुका हूँ वीडियो के थ्रू, ऑलमोस्ट आपके सारे इश्यूज़ कवर हो चुके हैं जो कवर होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आगे कमेंट लेता रहूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल, इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप
कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार। पता है क्या है, मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, कई बार ये लगता है कि ठीक है यार, इतना काम कर रहे हैं, इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं है। कई बार बहुत ज़्यादा काम करते करते बोर हो जाते हैं। आप लोगों के जो कमेंट है ना, फिर मैं कई बार आपके कमेंट पढ़ता हूँ, तो जो आपके कमेंट हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे इतनी मदद मिली है, ये है वो है, जो जेन्युइन कमेंट हैं, उनसे एक एनर्जी सी आती है, रियल में एक एनर्जी आती है कि यार पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, कितना इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसको यहाँ पर मदद मिल गई, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ब्लेस्ड फील होता है, काम करने का और दिल करता है, और बढ़िया चीज़ आपके लिए लाने का दिल करता है। तो कमेंट किया करो। ठीक है, थोड़ा सा आपका टाइम लगता है तो हर एक वीडियो के नीचे कमेंट किया करो। उस दिन जो आपके मन में है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक पैराग्राफ जितने लंबे कमेंट करने, उस दिन अगर खुश हो तो एक स्माइली ही कमेंट कर दो और कुछ नहीं है। कोई बात करनी है तो वो बात कमेंट कर दो, मोस्टली बातें आपकी मेरे तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली कमेंट किया करो, वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इसी प्लेलिस्ट की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी ज़रूर देखो, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा ये सारी वीडियोस। ठीक है, तो बाकी बाय बाय, फिर से अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। टेक केयर।